हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए, 78 पॉइंट फिलहाल निफ्टी माइनस चल रहा है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि 26,160 से लेके 120 100 के आसपास का जो जोन होगा, वो एक अच्छा बाय जोन होगा मार्केट के लिए। और उसके नीचे जो सपोर्ट का काम करेगा वो 26,000 से लेके 26,050 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज वहां पे देखिए, मार्केट अभी कल से कुछ 70-75 पॉइंट डाउन है। उसके बाद भी जो पोट राइटिंग थी ना, कल जो हमने वो जो कैंडल्स वगैरह देखे थे, ग्रीन और रेड कैंडल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें कोई खास इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा है, तो पोट राइटर्स अभी भी अपनी पोजीशन को संभाले हुए हैं। हाँ, लेकिन जो 26,200 के स्ट्राइक रेट पे जो कॉल राइटर्स है, वो थोड़े से इंक्रीज हो रहे हैं, पर वो एक ट्रैप भी हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, मार्केट 26,000 के ऊपर आया, 26,246 तक गया। तो मुझे नहीं लगता कि वो न्यू हाई बनाए बिना वो नीचे आएगा। ये एक कंसोलिडेशन फेज आज आना था। और मुझे लगता है कि ये मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ तक ऐसा ही टाइम पास करेगा, क्योंकि अभी भी उसका जो पीसीआर है ट्यूसडे की एक्सपायरी का, वो अभी भी 1.3 पे आया हुआ है। ठीक है। कल कुछ 1.52 के आसपास उसने क्लोज किया था, अभी 1.3 है, तो अभी भी वो मतलब इतना कंफर्टेबल लेवल पे नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर मार्केट मानिए 100 पॉइंट अगर बढ़ भी जाता है ना, तो वो पीसीआर फिर से 1.55 पे आ जाएगा। तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मार्केट टू मेंटेन दिस पीसीआर विथ एन अप ट्रेंड फॉर मंडे। तो मुझे लगता है कि आज हो सकता है कि फर्स्ट हाफ तक, या फिर हो सकता है पूरा दिन ही ये लोग जो है इसी तरह का एक बोरिंग सेशन रखें, जहां पे स्टॉक स्पेसिफिक देयर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। तो मैंने आज कुछ ट्रेड्स दिए हैं मेरे मेरे ग्रुप में। एंड वो उसमें सब वो सब में जो है बाय लेवल ही है। निफ्टी का भी मैंने एक ट्रेड दिया हुआ है। हाँ, इतना है कि अगर आपको निफ्टी इवन अगर आपको 26,050 के पास भी अगर मिले ना, तो एक बार वहां पे उसका बाइंग बनेगा। आप जो है एक या दो वीक के बाद की एक्सपायरी का आप पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना नजदीक का लीजिएगा। ठीक है। करंट स्ट्राइक का लेंगे तो बहुत ही बेटर है। लेकिन अगर ले भी लेकिन जो जो ये होगी, जो एक्सपायरी आप चुनोगे ना, वो मुझे लगता है कि एक या दो हफ्ते बाद की आप चुनिएगा, तो वो ज्यादा मतलब सही रहेगा। और उसको आप कैरी करके भी जा सकते हो फॉर मंडे। कल जो डाउ गिरा, डाउ ने करीब करीब 1,000 पॉइंट का फॉल दिया था टॉप से। ठीक है। और थोड़ा बहुत रिकवर हुआ होगा, लेकिन जो गिफ्ट निफ्टी था ना, वो एक समय पे 300 के पार था। ठीक है, 300 के पार था, वहां से वो फिर नेगेटिव हो गया। तो अभी फिलहाल मार्केट 100 के नीचे आया है। ये एक बार चलते हैं चार्ट पे। देखिए, ये दिन आज आना था, ये मैंने आपको कल भी कहा था, लेकिन मुझे लगा था कि सुबह में एक डिप लगा के मार्केट प्राइस कर जाएगा, लेकिन उसके पीसीआर में अभी तक कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। उसका पीसीआर अगर आप देखो, 1.26 पे आया हुआ है। ये अगर 1.1 आ जावे या 1.05 आ जावे, तो ये कंफर्टेबल लेवल पे आ सकता है। ठीक है, वो एक कंफर्टेबल लेवल माना माना जाएगा उसका। लेकिन ये मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ ये लोग पूरा इसी तरह से टाइम पास करके पीसीआर को नीचे लेके आएंगे, और सेकंड हाफ में वी कैन सी सम सॉर्ट ऑफ राइज। और अगर ऐसा राइज जैसा नहीं होता है, तो मंडे के लिए आप रेडी रहिएगा, मंडे को मार्केट फाड़ देगा ऊपर में। लेकिन आप देखिए, मार्केट इतना नीचे आया, लेकिन उसके पुट राइटिंग वगैरह में कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा है। जो पुट राइटर्स कल हावी थे वही आज है। थोड़े से आपको कॉल राइटर्स दिखेंगे 26,200 के स्ट्राइक रेट पे, और 150 के स्ट्राइक रेट पे। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर गया ना, तो ये 150 वाला नीचे आ जाएगा, ग्रीन कलर का डंडी। और 200 वाला भी जो है ना, 26,200 वाला भी जो है, वो ग्रीन कलर का डंडी जो है वो छोटा होने लगेगा। तो मुझे लगता है कि एक बार ये लोग पीसीआर को 1 या 1.10 तक लाने का कोशिश करेंगे, उसके बाद ही कोई बढ़िया मूव देंगे। डाउन साइड में देर इज नथिंग टू वरी अनलेस एंड अनटिल मार्केट 26,050 के नीचे कंटिन्यूअसली मतलब एक सस्टेन होके ट्रेड ना करे, जिसके आसार मुझे फिलहाल लग नहीं रहे। अगर वो गया भी तो वो एक ट्रैप ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट में सेल में मत आइएगा। इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट। आप चाहो तो 26,000 का स्टॉप लॉस आप लगाइएगा। मैंने मेरे ग्रुप में एक ट्रेड दिया हुआ है, उसका मैंने यही कहा है कि आप 26,050 के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइएगा। और हमने जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक का हमने कॉल लिया हुआ है, अब देखते हैं कैसे क्या है। पर ये लेवल पे मुझे लगता है कि मार्केट में या तो आज सेकंड हाफ या फिर मंडे। अगर आज सेकंड हाफ में अगर मानिए राइज नहीं आती है, तो मंडे
मंडे मार्केट जो है न्यू ऑल टाइम हाई बना ही देगा एट एनी कॉस्ट। मंडे मैक्सिमम ट्यूसडे, बिकॉज ट्यूसडे को एक्सपायरी होगी और वो मंथली एक्सपायरी होगी, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपायरी समझ सकते हैं उसको। इसके अलावा मैंने आज कुछ ट्रेड्स दिए थे पेज इंडस्ट्री का। मैंने सुबह सुबह जो है 870 पे पेज इंडस्ट्री का एक कॉल लेने कहा था, वो अभी 1000 के आसपास आया हुआ है। और उसके बाद में एक और मैंने ट्रेड दिया था, वो देखते हैं कैसे क्या होता है, उसके बाद ही हम जो है आगे 3:30 के वीडियो के बाद बात करेंगे। हो सकता है 3:30 के बाद 3:30 वाला वीडियो ना भी बने, तो जो है कल या संडे को मैं बता दूंगा। अगर जो हिसाब से बोला वो हिसाब से अगर हुआ तो शायद मैं वीडियो ना भी बनाऊं, लेकिन अगर कुछ सरप्राइजिंग होता है तो ठीक है, विल स्टॉक एंड विल एनालाइज। जो मैंने आपको डिस्काउंटेड रेट बताया है कि अगर आप वन शॉट पेमेंट करते हो 12,000 का, तो आप लाइफ टाइम इक्विटी 12,000 में ज्वाइन कर सकते हैं और 20,000 में इक्विटी एंड कमोडिटी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये एट प्रेजेंट मैंने एक सेगमेंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है फॉर दोज जो वन, ये जो पेमेंट होगा ये वन टाइम पेमेंट होगा और इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होगा। अगर आपको इंस्टॉलमेंट में जाना है देन 10,000 अभी पे करना है और 5,000 एक महीने के अंदर आप कभी भी पे कर सकते हो फॉर लाइफ टाइम इक्विटी। 15,000 अभी पे करना है और 10,000 आप 2 महीने में कभी भी पे कर सकते हो फॉर लाइफ टाइम इक्विटी एंड कमोडिटी। ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाले में अगर आप मानिए जो पेंडिंग अमाउंट है वो अगर पे करने में चूक जाते हो, तो आपकी सर्विस सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए ही लागू रहेगी और उसके बाद आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसके अलावा 3 महीने का, 6 महीने का, जो भी आप चाहो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका मैंने रेट लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप आपके हिसाब से चेक कर लीजिएगा। मीन वाइल देखते हैं कैसे क्या होता है मार्केट में। और मुझे लगता है कि आज दोपहर तक तो ये मतलब बोर करेगा। अगर कुछ मूवमेंट आई भी तो वो सेकंड हाफ में आएगी। अगर सेकंड हाफ में भी नहीं आती है निफ्टी में खास करके, तो फिर हम मंडे का वेट करेंगे। मंडे देयर विल बी शार्प अपसाइड, इतना मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मंडे चाहे ये पीसीआर दो पे भी होगा ना, जो कि दो पे तो कभी नहीं आता, लेकिन अगर दो पे भी होगा तब भी ये पीसीआर कुछ ये नहीं करेगा। ट्यूसडे के लिए तो ये पीसीआर बेकार हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज ये लोग एक पे लेके आएंगे और मंडे को अगर बड़ी राइस भी आ गई ना और ये पीसीआर मंडे के दिन ओवरबॉट में भी अगर बंद होता है, मानिए 1.5 1.55 पे भी अगर मंडे को क्लोज होता है, तो उसका इम्पैक्ट ट्यूसडे को कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद वाले वीक का जो पीसीआर है ना वो अभी 0.82 है। ठीक है, तो ये अगर मानिए आज या मंडे को अगर मार्केट राइज करती है तो ये 0.82 वाला ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.05 तक आएगा। ठीक है, और निफ्टी जो है वो 200-250 पॉइंट ऊपर निकल सकती है। तो फिर भी पीसीआर वाइज नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी गुड, तेजी वाला दिन मुझे लग रहा है। तो बस शॉर्ट में मत आइएगा, इतना फिलहाल मैं बॉटम लाइन कहूंगा। बाकी जैसा आप सही समझो और सही लगे तो यू कैन ज्वाइन द सर्विस ऑल्सो, यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स सी मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।